गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 2 का जो पेज नंबर 24 है वहाँ से शुरू करेंगे। द लास्ट पैराग्राफ ध्यान देंगे और सारे बच्चे एक एक करके ऑनलाइन अटेंडेंस बना लीजिए। चलिए अब ध्यान दिया जाए। लिंगडम मैम, that is also a very helpful way of thinking about this matter. I would just say that this does not always work. A work does not remain tied to its origin. यानी कि कोई भी काम जो रहता है वह अपने origin से बंधा हुआ नहीं रहता है। It travels a lot. Just think of computers. आप कंप्यूटर के विषय में ही सोच लीजिए, ठीक है। ओरिजिनली दे वर यूज फॉर कंप्यूटिंग, दैट इज टू से कैलकुलेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल सम्स। जैसे आप कंप्यूटर का जो यूज़ किया गया वो किस चीज़ के लिए किया गया? कंप्यूटिंग के लिए, यानी कि डेटा वगैरह निरीक्षण करने के लिए। वेरी डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल सम्स, These were very powerful calculators, और ये बहुत ही पावरफुल कैलकुलेटर्स माने जाते हैं। But nowadays very few people use computers for computing sums. लेकिन आज बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर का यूज़ जो है गणना के लिए करते हैं। They use it for writing, for डिज़ाइनिंग, फॉर लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड फॉर वॉचिंग फिल्म्स। आज लोग कंप्यूटर का यूज़ जो है लिखने के लिए, कोई चीज़ डॉक्यूमेंट वगैरह बना करके सेव करके रखने के लिए, एंड फॉर वॉचिंग फिल्म्स, मूवीज़ देखने के लिए और गाने सुनने के लिए यूज़ करते हैं। वर्ड्स रिमेन द सेम बट देयर मीनिंग कैन चेंज विद टाइम। वर्ड वही रहता है लेकिन उसका मीनिंग समय के अनुसार बदलते चला जाता है। इन दैट केस इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल टू लुक एट द ओरिजिन्स ऑफ अ वर्ड। इस स्थिति में हम किसी भी वर्ड के ओरिजिन की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें उसके मीनिंग को समझना चाहिए और किस सेंस में यूज़ किया जा रहा है यह जानना चाहिए। मेरी मैम, so basically what you are saying is that there is no shortcut to our thinking about the matter ourselves. तो मैडी कहती है कि मैम इसका मतलब आप ये कह रही हैं कि कोई भी काम करने का शॉर्टकट नहीं होता है। We have to think about its meaning and evolve a definition. यानी कि हमें इसके मीनिंग की ओर ध्यान देनी चाहिए और इसका एक डिफिनीशन तैयार करना चाहिए मीनिंग के बेस पे। लिंगडम मैम, यू गॉट मी राइट, यस, लेट अस गेट ऑन विद इट नाउ। ठीक है, तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। लिंगडम मैम ने मैडी से कहा कि बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। लेट अस टेक लिंगडम मैम सीरियसली एंड ट्राई टू राइट डाउन द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सम ऑफ द सिंपल वर्ड्स दैट वी यूज ऑल द टाइम। क्या आइए लिंगडम मैम को हम लोग सीरियसली लें और कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका यूज़ हम प्रतिदिन करते हैं, जैसे कि पेन, बुक, टेबल, पेंसिल, ठीक है, लव, पेन, रेन, इन वर्ड्स का हम यूज़ करें, डिफाइन करने की कोशिश करें खुद से। फॉर एग्ज़ाम्पल, इज़ देयर अ वे ऑफ डिफाइनिंग अ पेन दैट डिस्टिंग्विशेस इट क्लियरली फ्रॉम अ पेंसिल। यानी कि पेन का एक ऐसा डेफिनेशन लिखना है जिससे ये लगे कि यह पेंसिल से बिल्कुल अलग है। और अ ब्रश और अ चॉक और क्रेयन, किसी चॉक से, किसी क्रेयन से या किसी ब्रश से यह पेंसिल जो है बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस अटेम्प्ट। ठीक है, आप लोग ऐसा घर पर करेंगे। आप इससे क्या सीखा? What does it teach us about understanding the meaning of democracy? इससे हमें डेमोक्रेसी के मीनिंग के बारे में क्या पता चलता है?
चलिए, एक छोटी सी बच्ची यहाँ कह रही है, आई हैव हर्ड अ डिफरेंट वर्जन। मैंने डेमोक्रेसी के बारे में अलग अलग सुना है। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फार फ्रॉम द पीपल एंड वेयर दे बाय द पीपल। ठीक है, वाई डोंट वी एक्सेप्ट दैट। ये लड़की डेमोक्रेसी का एक अजीबोगरीब डिफिनीशन बता रही है और कह रही है कि आखिर इसे हम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। ठीक है, अब आइए सिंपल डिफिनीशन, अ सिंपल डिफिनीशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के एक साधारण से परिभाषा की ओर ध्यान देते हैं हम लोग। लेट अस गेट बैक टू आवर डिस्कशन ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग गवर्नमेंट्स दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज। ठीक है, आइए कुछ ऐसे सरकार की शासन प्रणालियों के बारे में जाने जो कि जिससे हमें इसके सिमिलरिटीज़ यानी कि समानता और डिफरेंसेस विभिन्नता के बारे में पता चले। इन दिस प्रीवियस चैप्टर वी आइडेंटिफाइड वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज, द गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पीपल। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक चीज़ समान रूप से पाया जाता है, एंड दैट इज टू कास्ट देयर वोट chosen by the people. The people chose the government by casting their votes. We could thus start with a simple definition. इसी आधार पर हम डेमोक्रेसी का एक साधारण सा परिभाषा निकाल सकते हैं। जैसे आइए, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसके बेस पे अगर यह देखा जाए तो यह बहुत ही साधारण सी परिभाषा है कि डेमोक्रेसी सरकार की वह शासन प्रणाली है जिसे लोगों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो स्टार्टिंग के लिए यह एक अच्छा पॉइंट माना जा सकता है। This definition allows us to separate democracy from forms of government that are clearly not democratic। यानी कि हम यहाँ पर डेमोक्रेसी की ऐसी परिभाषा देंगे जो कि अलग अलग जो शासन प्रणाली है उससे अलग देखा जाए या माना जाए। The army rulers of Myanmar are not elected by the people। यानी कि म्यांमार का जो आर्मी रूल था, ठीक है, उसे लोगों के द्वारा नहीं चुना गया था। Those who happen to be in control of the army become the rulers of the country। यानी कि वैसे लोग जो आर्मी के कंट्रोल में थे वो सभी जो आर्मी में थे वो सभी उस कंट्री के रूलर बन गए। पीपल हैव नो से इन दिस डिसीजन। और जो डिसीजन लिया गया उसमें लोगों का कोई प्रभाव ही नहीं था। डिक्टेटर्स लाइक पिनोशे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, डिक्टेटर्स जैसे कि पिनोशे गवर्नमेंट के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, चिली के बारे में। चिली एक छोटा सा देश है जहाँ पर पिनोशे गवर्नमेंट चला करता था। तो वहाँ की जो सरकार है वह लोगों के द्वारा गठन नहीं किया गया था उसे। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्चीज। मोनार्ची में भी यही अप्लाई किया जाता है। द किंग्स ऑफ नेपाल एंड सऊदी अरेबिया रूल not because the people have chosen them to do so, but because they happen to be born into the royal family। अब देखिए, नेपाल के राजा और सऊदी अरब के जो सम्राट हैं या जो राजा हैं, जो कहिए बादशाह हैं, इसे हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि
इनको लोगों के द्वारा नहीं चुना गया है। ठीक है, दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट, इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। यह सिंपल डेफिनेशन अगर देखा जाए तो यह उपयुक्त नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। क्योंकि जब कभी भी हम डेमोक्रेसी की ओर नज़र डालते हैं तो हमारे मन में एक ही बात आता है कि डेमोक्रेसी का मतलब द रूल ऑफ द पीपल, लोगों का रूल, लोगों का शासन, जिसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। बट इफ वी यूज दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy। लेकिन अगर हम इस रूल को मान लें तो क्या होगा कि वैसे सभी गवर्नमेंट जहाँ पर इलेक्शन होते होंगे, हमें उन सभी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहना होगा। ठीक है, दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग, जो कि बिल्कुल गलत होगा। एज वी शैल फाइंड आउट इन चैप्टर 4, एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी इवन इफ इट इज़ नॉट सो। चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में कि हर एक गवर्नमेंट जो है अपने आप को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहा जाना चाहता है। दैट इज़ वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज़ अ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन। इसीलिए हमें वैसी शासन प्रणाली जो कि एक तरफ डेमोक्रेसी है और एक तरफ वह शासन प्रणाली जो डेमोक्रेसी बनने का ढोंग रचती है। ठीक है, तो इस दोनों को समझने के लिए हमें इसके डेफिनेशन पर नज़र डालना होगा। We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of a democratic government। हम ऐसा इसलिए कर सकते हैं इस बात को समझने के लिए ताकि हम एक एक वर्ड को सही तरीके से समझ सकें इस डेफिनेशन में ध्यानपूर्वक, एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में भी हम पता लगा सकेंगे। उसके बाद यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ध्यान देंगे। Riviere went back home and collected some more famous quotations on democracy। रिबियान नामक लड़का जो है घर गया और उसने डेमोक्रेसी के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त किया, कुछ किताब में से उसने निकाला। दिस टाइम शी डिड नॉट मेंशन द नेम्स ऑफ द पीपल हु सेड और रोट दीज। इस बार उसने उन लोगों के नाम नहीं लिखे, उन लोगों के नाम नहीं मेंशन किया गया जिसने इसे लिखा था और जिसके द्वारा ये कहा गया था। शी वॉन्ट्स यू टू रीड दीज एंड कमेंट ऑन हाउ गुड और यूजफुल दीज थॉट्स आर। वो चाहती है कि हम सभी मिलकर इसे पढ़ें और इसके बारे में कमेंट करें कि ये थॉट्स कितने यूज़फुल हो सकते हैं। आइए देखा जाए। पहला, डेमोक्रेसी गिव्स एवरी मैन द राइट टू बी हिज ओन ऑपरेसर। ऑपरेसर मतलब अपने आप को शोषण करने वाला। डेमोक्रेसी खुद हो सकता है, मीन्स आप अपना शोषण आप अपने ऊपर खुद दबाव बना सकते हैं। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी कंसिस्ट्स ऑफ चूजिंग योर dictators after they have told you what you think it is you want to hear। डेमोक्रेसी में क्या करते हैं, इसमें जो दिया गया वो मैं बता रहा हूँ कि हम सभी मिलकर अपने अपने डिक्टेटर्स को चुनते हैं। आफ्टर दे हैव टोल्ड यू
व्हाट यू थिंक इट इज़ यू वांट टू हेयर। यानी कि उन्होंने कहा कि हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको घर देंगे, हम आपको बिजली देंगे, हम आपको पानी देंगे, ठीक है। तो आपने कहा कि हाँ ये ठीक है। मैंस कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी पॉसिबल, ठीक है। यानी कि अगर आपके अंदर न्याय की भावना है, न्याय पाने की अगर क्षमता, अगर कैपेसिटी है, तो आप यह डेमोक्रेसी में संभव हो सकता है। डिक्टेटरशिप में या मोनर्ची सिस्टम में अगर नहीं भी होता, लेकिन डेमोक्रेसी में आपका अवश्य होगा। बट मैंस इंक्लिनेशन टू इनजस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी नेसेसरी। लेकिन अगर कोई भी मनुष्य इनजस्टिस के लिए अन्याय करता है तो हमें उसको अवश्य ही उसको अवॉइड करना होगा। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इज अ डिवाइस दैट इंश्योर्स वी शैल बी गवर्न्ड नो बेटर दैन वी डिजर्व। डेमोक्रेसी एक ऐसा डिवाइस है जो हमें बताता है कि हम किस तरीके से गवर्न किए जाएंगे। नेक्स्ट, ऑल द इल्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी क्योर्ड बाय मोर डेमोक्रेसी। यानी कि ये जितने भी बुराइयां हैं डेमोक्रेसी की, वो हम अधिक से अधिक देशों में अगर डेमोक्रेसी की स्थापना करें तो ये सारी बुराइयां खत्म हो सकती हैं। एक कार्टून दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं पेज नंबर 25 में, फ्रॉम द बॉटम। दिस कार्टून वॉज ड्रॉन व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड इन इराक with the presence of US and other foreign powers। यह कार्टून तब का है जब इराक में इलेक्शन हुआ था और वो भी US और बहुत सारे जो फॉरेन कंट्रीज़ थे उनके समक्ष, उनके पावर के समक्ष जो है इराक में इलेक्शन हुआ था। What do you think this cartoon is saying? इसमें आपको क्या लगता है कि कार्टून क्या कह रहा है? Why is democracy written the way it is? डेमोक्रेसी, ठीक है। इस कार्टून में आप देख सकते हैं, इसमें ये दिया हुआ है कि जितने भी जो US के पावर थे, ठीक है, US का जो फोर्स था वो भी चाहता था कि इराक में डेमोक्रेसी की स्थापना हो और डिक्टेटरशिप पूरी तरह से खत्म हो जाए, ठीक है। वही यहाँ शो किया जा रहा है। आप और भी देख सकते हैं, कुछ और भी कंट्रीज़ के बारे में दिया गया है। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की विशेषताएं, डेमोक्रेसी की विशेषताएं। वी हैव स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। हम लोगों ने एक सिंपल सा डेफिनेशन से शुरू किया है कि डेमोक्रेसी सरकार की वह शासन प्रणाली है जिसे लोगों के द्वारा चुना जाता है। दिस रेजेस मेनी क्वेश्चंस। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन? आखिर इस डेफिनेशंस में जो रूलर्स यूज़ किया गया है वो किसके लिए है? द वन हु इज इलेक्टेड, वह व्यक्ति जिसे चुना गया है। Which official must be elected for any government to be called a democracy? कौन से ऑफिशियल्स को अवश्य ही किसी सरकार के लिए चुना जाए जिसे हम डेमोक्रेसी कहें? Which decisions may be taken by non-elected officials in a democracy? यानी कि कौन सा वैसा डिसीजन है जो कि बिना इलेक्ट किए गए ऑफिशियल के द्वारा लिया जाता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। What kind of election constitutes a democratic election? इलेक्शन का ऐसा कौन सा प्रकार है जो
उसे डेमोक्रेटिक इलेक्शन घोषित करता है। What conditions must be fulfilled for an election to be considered democratic? किसी भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया फिल करना होता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसे हम लोग फिर नेक्स्ट डे से हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।